ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो कल परसों करवाए थे मैंने, और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएंगे वही क्वेश्चन दोबारा आप देखेंगे। तो इन्हें करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाई, इसका मतलब जो सम ऑफ द टर्म है यानी कि S1 अगर करेंगे तो 4n माइनस एन स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ से S1 कितना आ जाएगा हमारा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो S1 आए चाहे A1 आए वो बात एक ही है, ठीक है। S1 मतलब होता है बच्चों जैसे पहले टर्म का सम, जैसे मैंने कोई ये सीरीज़ लिख दी 1 4 7, इस तरह से मैंने कोई सीरीज, तो पहला वाला टर्म का सम और पहली वाली टर्म वो तो एक ही होती है, मतलब एक ही होती है, मतलब सेम ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे S2, तो S2 निकालेंगे हम तो 4 इंटू 2 माइनस एन स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ A1 है 3 और नेक्स्ट टर्म है 4, यहाँ A1 है 3, उसके बाद दो टर्म का सम आ रहा है 4, तो पक्का A1 होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देंगे तो -2 अगर कर रहे हैं तो बार बार आ रहा है, तो -1 फिर -3 फिर -5, यानी कि बार बार होते रहेगा, ठीक है। बट हमें पता क्या है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म और द nth टर्म, तो 10th टर्म हमें फाइंड करनी, तो 8 एंड वो भी आप लोग पता कर लेंगे, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इससे आगे आप खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। 9 ए भी है आपके पास पता, डी भी है, तो 8 एन पता करना और एस और ए एन पता करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, तो ए एन पता करना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब फर्स्ट 40 लिखा है ना इसमें, तो फर्स्ट 40 मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में तो जाता नहीं, 6 में सबसे छोटा नंबर 6 का ही जाता है, और 6 के बाद फिर 12 का जाएगा, फिर 18 का जाएगा, फिर 24 का जाएगा। बट ऐसे करते 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 हमें कितने लिखने, 40 इंटीजर लिखने हैं, तो 40 नंबर लिखने में थोड़ा तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे करके A40 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो A40 कितना होगा डियर, A प्लस 39D, ये तो होना है, और डी हमारा 6 ही होना है क्योंकि 6 का गैप है, डिविजिबल बाय 6। तो ये आया हमारा 6 प्लस अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, 234 को जब इसमें प्लस करेंगे तो 240, तो हमारा कितना है ये 240। अब 240 हमारा आ गया। अब मैं इसका सम पता करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, साथ में बोलेंगे फिर क्या होता है ए प्लस ए एन, ये वाला भी फॉर्मूला होता है, और ए प्लस 2 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, वो वाला तो होता ही है, ये भी होता है, इसीलिए हमने A40 निकाला है पे। तो अगर यहाँ पर देख लेंगे तो इसमें बोला है 40 टर्म, तो 40 टर्म है तो यानी कि n तो 40 लेना पड़ेगा, और ये कितने पर 246। अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे, 20 टाइम से कट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, और हम जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20, जब इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 252, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, जीरो तो आएगा केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 5040 आया फिर इनके टर्म का सम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के हमें 15 मल्टीपल लिखना है। तो पहला तो हमारे पास वही हो जाएगा 8, दूसरा हमारे पास 16, फिर हो जाएगा हमारा 24, ये 3 लिख दिया मैंने, ऐसे उतरेगा। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल बोलना है, यानी कि 15 टर्म तक लिखना है। तो हम यहाँ से क्या डायरेक्ट हम A15 निकाल सकते हैं, वैसे चाहो तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वैसे करके भी निकल जाएगा, बट ऐसे करके थोड़ा ईजी रहता है। A15 पहले हम फाइंड कर लेंगे, तो A प्लस 14D तो जगह 8, और 14 8 जा होता है 112, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 120। अब इसके बाद हमें सम पता करना है ना, तो सम पता करने के लिए n/2 A प्लस AN, तो अगर हम इसे देंगे तो 2 से ये पूरा 128 प्लस हो के आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, 2 6 या 12 2 4 जा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 6 जा 90 96, तो 960 विल बी माई आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50।
अब ऑड और इवन का पता करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, अगर हम देंगे तो सबसे पहले हमारा ऑड नंबर आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, आते 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 उसके बाद आ जाएगा किसी टाइम पे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन, तो एन हमारा 25 आएगा वैसे तो, बट एक बार निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दो का गैप होगा, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इवन चाहे ऑड, दोनों में गैप 2 का होता है। तो 1 तो सबसे पहले ये वाला 1 जाएगा उधर। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, बट लेकिन ये किसका होगा, ये होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 48। और यहाँ पर अगर आप देंगे तो 2 पहले से मल्टीप्लाई में, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 24 जा, तो एन हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, एन हमारा उधर चले जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25। तो जब हमारा एन 25 आ गया, हमें क्या पता करना है, सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, सम पता करने के लिए हमारे पास ये तरीका है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ए एन वाला लगा लेंगे, हमें पता है लास्ट वाला टर्म कितनी है। अब एन कितना है 25, 25 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 49, यानी कि ये सब तो हो जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा, फिर हम आगे करते हैं। तो देन आई विल गेट 25 अपॉन 2 इंटू 50। तो 50 ये 22 से कट रहा है, 25 25 25 जा 25 का स्क्वायर 625। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ऑफ सर्टेन डेज एज फॉलो। देखो इसका मतलब है क्या ना, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी, उससे पेनाल्टी लगती है। जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई मैं इतने दिन में से खत्म करूंगा, लेट सपोज ने बोला कि मैं 20 दिन में से खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब लेकिन बात होगी 21वां दिन आ गया, तो एक दिन का गैप कर दिया ना, तो पहले दिन का कितना लेगा, इसका 200 रुपये लेगा। उसके बाद अगर फिर 22वें दिन इसने खत्म किया तो 250 लगेगा, और फिर आगे 23वें दिन इसने खत्म किया तो 300 लगेगा। यानी कि हर बार देख रहे हैं आप, पहले वाले दिन के बाद 50-50 रुपये लग रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एपी बन जाएगा। इस एपी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट 200, फिर 250, फिर 300। बट ये क्या बोला इसने, इसने बोला है 30 डे तक, तो हाउ मच मनी, कितना मनी, मतलब टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल जहाँ पर भी है, यानी कि सम की बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो हम सम निकालेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाया, ए प्लस ए एन वाला लगाते हैं। अब ए एन यहाँ पे निकालना पड़ेगा बच्चों हमको। ठीक है, ए एन किस तरह से निकालेंगे, ए एन हम निकालेंगे A30, क्योंकि 30 टर्म तक तो है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 29D। तो ये कितना हुआ, ए प्लस, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। हम इनको प्लस करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा हमारा 1650 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इक्वल्स टू 30 डेज का बोला है ना, तो 30/2 S30 लिखते हैं यहाँ पर। और एक कितना है, पहला वाला 200 रुपये देना है, और बाद में कितना देना है, 1650 रुपीज़ इसने देने हैं। नाव उसके बाद अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1850, 2 से करके 15, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का टेबल अब आप लोग को पता होना चाहिए, 15 0 से 0, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 8 जा 120 और 7 127 का 7 कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 27, 27750, यानी कि इतने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन की पेनल्टी करता है तो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड फॉर 7 कैश प्राइजेस फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स ए प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर पहले बच्चे को मान लो एक्स रुपीज़ मिलते हैं, तो दूसरे बच्चे को उससे 20 कम मिलेंगे, फिर अगले बच्चे को उससे भी 20 कम मिलेंगे, उससे किससे, मतलब इससे 20 कम मिलेंगे, तो इससे 20 कम मिलेंगे, 20 तो कम पहले से हैं, इसमें और 20 माइनस करेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, ऐसे फिर x माइनस 60 हो जाएगा। तो ऐसा करते 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 ये कितने रुपए, टोटल कितने रुपए हैं, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ ना, सारे प्राइस को अगर प्लस कर दूँ तो मेरे पास आना चाहिए कितना, 700, क्योंकि यहाँ पे 700 गिवन है। तो अब देखते हैं फिर यहाँ पर, तो अगर मैं इन सबको प्लस कर तो आना चाहिए कितना, मेरे पास 700, लेकिन ये हैं कितने टोटल, ये टोटल है 7।
7 कैश प्राइजेज हैं, तो A7 इक्वल्स टू A प्लस 6 से D, ये हो जाएगा। अब A तो हमारा X है और D हमारा 20 है, क्योंकि 20 कम मिल रहे हैं ना, तो 120 हो जाएगा, यानी कि A7 हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम लगाएंगे बच्चों N/2 A प्लस AN वाला। सर क्यों लगेंगे इसे, देखिए टोटल 7 प्राइस थे ना, तो S7, तो ये तो हो जाएगा 7/2। अब ये जो A है, A पहला कितना था, पहले वाले को X रुपये और लास्ट वाले को X प्लस 120, ये प्लस 120 होगा माइनस 120 होगा, देखिए माइनस 120 होगा, सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये माइनस होगा बच्चों, ठीक है, ये प्लस ना होके ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -120। तो अगर हम यहाँ पर देंगे तो ये कितना हो रहा है 7/2, और ये तो 700 रुपये है, ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं है। x प्लस एक्स ये होगा 2x माइनस 120। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वल्स टू के एक साइड और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर चीज़ें आपस में कट जाती हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो ये तो हो जाएगा 100। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया मैंने साथ में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 200 इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचो केवल ये बचा है 2x माइनस 120, ये बचा है। तो यहाँ पर से हम देंगे 2x अगर लिखते हैं तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 320। तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा x आ जाएगा, 2 का जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 160 आ जाएगा। तो मतलब पहले वाले बच्चे को 160 प्राइज़ मिलेगा, दूसरे वाले बच्चे को 140 प्राइज़ मिलेगा, तीसरे वाले बच्चे को फिर कितना मिलेगा, इसमें से और 20 कम हो जाएगा 120 में, इस तरह से मिलते जाएंगे और 7 प्राइज़ टोटल मिलेंगे और 700 रुपये उसमें खर्च होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको आप लोग खुद कीजिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NP ये दे रखा है। अगला वाला क्वेश्चन ये मैंने कल करवाया था, शायद आप लोग को पता होगा, ये वाला देख लीजिएगा। विच टर्म ऑफ पी विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब 21st वाले टर्म से 122 ज़्यादा, तो 21 तो निकालेंगे पहले। ये वाला फर्स्ट एंड नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव मतलब है तो AN का मतलब कितना आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। 16 टर्म का सम ये है, यानी कि S16 और नेक्स्ट 14 टर्म यानी कि S14, दोनों को मिला के कितना आ रहा है 112 प्लस 518, यानी कि ये कितना आ रहा है 630, और ये S30 है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन भी शायद कल बताया था मैंने, तो इसे आप कर लीजिएगा। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल स्मॉलेस्ट एंगल 45, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पूरे का पूरा एक्सेस को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ नेक्स्ट और अदर क्वेश्चन भी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।